दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल @ABT टॉन्स पर। तो बहुत ही लंबे इंतजार के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी आ ही गई। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है और फॉर्म फिल करते वक्त हमें किन किन सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा फॉर्म ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है। ऑफलाइन फॉर्म आपने खुद भरा होगा, आपको खुद अनुभव होगा कि हमारा ऑफलाइन फॉर्म ज़्यादातर रिजेक्ट क्यों होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फॉर्म भरते वक्त जो नोटिफिकेशन में दिया गया है हमें उन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही हमारा ये है कि ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन A4 साइज 75 GSM बॉन्ड पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें A4 साइज का 75 GSM बॉन्ड का ही पेपर चाहिए। जो इस फॉर्म को आप जो प्रिंट आउट निकालोगे वो 75 GSM बॉन्ड का ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दुकानों पर 70 GSM बॉन्ड का ही पेपर मिलता है। ये देखिए इसने साफ साफ कहा है 75 GSM बॉन्ड का ही हमको पेपर चाहिए। तो जो नॉर्मल पेपर होता है वो 70 GSM बॉन्ड का होता है। तो आपको दुकान वाले से स्पेशल यही बोलना है कि हमें 75 GSM का चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास पॉइंट है। इसकी वजह से ही सारे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो जो 75 GSM बॉन्ड का पेपर होता है वो हल्का मोटा होता है। जो दुकानों पर जो ऑफलाइन फॉर्म बिक रहा है उसका पेपर बहुत ही ज्यादा पतला है, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये आपको पहले नंबर में कंट्रोल नंबर में कुछ भरना ही नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कंट्रोल नंबर में कुछ भरना ही नहीं, क्योंकि फॉर ऑफिस यूज के लिए है। तो नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ, तो पोस्ट में आपको अभी बताता हूँ। पोस्ट में आपको बता दूं ड्राफ्टमैन की है जिसका पोस्ट कोड 1 है। हिंदी टाइपिस्ट की है जिसका पोस्ट कोड 2 है। स्टोर कीपर के जिसका पोस्ट कोड 3 है। इसमें आप देख सकते हैं जनरल, SC, ST, OBC, EWS सभी के लिए वैकेंसी है। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी मुझे स्टोर कीपर में ही दिख रही है, जिसमें जनरल के लिए 151, SC के लिए 43, ST के लिए 22 और OBC के लिए 77, EWS के लिए 7। आपके पास जिस चीज का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप उसी से फिल कीजिए। आपके पास ड्राफ्टमैन का है तो आप ड्राफ्टमैन का भरिए, हिंदी टाइपिस्ट का हिंदी टाइपिस्ट भरिए। अगर आप स्टोर कीपर में काम कर चुके हैं या स्टोर कीपर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप स्टोर कीपर से भरिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन का है तो आप ऑपरेटर कम्युनिकेशन से भरिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस वाले से भी भर सकते हैं, ऑपरेटर एजुकेटिव मशीनरी, OEM। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा जगह है। 135 जनरल के लिए, SC के लिए 20, ST के लिए 15, OBC के लिए 35 और EWS के लिए 2। इलेक्ट्रीशियन में भी जगह है। आप इलेक्ट्रीशियन से आपके पोस्ट कोड ये हैं। तो यही आपको पोस्ट कोड उधर भरना है। अगर आप ड्राफ्टमैन में डालेंगे तो पोस्ट कोड 1 फिल करना है, हिंदी टाइपिस्ट में डालेंगे तो पोस्ट कोड 2 फिल करना है, स्टोर कीपर में डालेंगे तो पोस्ट कोड 3 फिल करना है। तो नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ आपको ड्राफ्टमैन में डालना है, स्टोर कीपर में जिस किसी में भी डालना हो उसको यहाँ पे फिल करेंगे। कोड नंबर जो मैंने आपको कोड नंबर बताया था यहाँ पर उस कोड नंबर को डालेंगे। उसके बाद ये तो ऑलरेडी लिखा ही, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, ESM या फिर ग्रीफ वार्ड, आर्मी वार्ड। ग्रीफ वार्ड वो हैं जिनके घर के कैंडिडेट पहले से ही BRO में काम कर चुके हैं, या घर से कोई भी कैंडिडेट आर्मी में है, या घर से कोई भी कैंडिडेट CFL। ये लेबर का होता है जो BRO में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेबर है उसके लिए है, या फिर PWBD जो विकलांग है उनके लिए। अगर आपके घर में अगर आपके पिताजी एक्स सर्विसमैन है या आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। कोई भी इसमें अगर आपके घर से या कोई आपका बाप या बेटा कोई भी इसमें काम कर रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। आपका कोई भाई है BRO या आर्मी में तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। NCC C सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। CPL ये वो होता है जो पहले से ही BRO में काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेबर होती है उसके लिए है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आप जम्मू कश्मीर के हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपके पास स्पोर्ट्स का कोई भी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। लेकिन आपको इस बात फॉर्म भरते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर, इनमें से ये वाले ऑप्शन पर किसी भी ऑप्शन पर यस का चिन्ह लगा रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त। अगर आपके पास स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है 2 नंबर भरेंगे। अगर यूनिवर्सिटी लेवल का सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर भरेंगे। जैसे किसी के पास यूनिवर्सिटी का है तो 3 नंबर भरेंगे। ये उसके लिए है जिन्होंने
एक्स सर्विसमैन है उनके लिए उन्होंने कब से कब तक काम किया है, तो ये डिटेल उनको फिल करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो फिल कर देंगे, अन्यथा खाली ही छोड़ देंगे। तो साथ में आते हैं वेट मार्क्स। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको टेंथ के नंबर फिल करने हैं, और इस वाले में मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपके जैसे टेंथ में 66% है तो इसमें आपको 66% फिल करनी है। एडिशनल नंबर मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको अगर आपके घर से कोई कैंडिडेट या सन है तो आप वहाँ पर 15 नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर फिल करेंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर फिल करेंगे। अगर आपके घर से कोई भी व्यक्ति हाईएस्ट पोस्ट पर है तो भी आप 15 फिल कर देंगे, लेकिन आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी 3 फिल करेंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो 5 फिल करेंगे। अगर आप बीआरओ में ऑलरेडी पहले से कॉन्टैक्ट बेस पर लिवे रहे हैं तो 10 फिल करेंगे। जैसे कि किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ पर 10 फिल करना है। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। अगर सर्टिफिकेट है एनसीसी का या किसी भी चीज़ का, जो अभी मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर वो नंबर डाल के जहाँ पर आप टोटल जैसे 66 प्लस 10 76 होते हैं तो आपको यहाँ पर 76 फिल करना है। अन्यथा अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, एडिशनल नहीं है, तो आप यहाँ पर जीरो ही रहने दें या खाली छोड़ दें और ये वाले नंबर यहाँ पर फिल कर दें। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। लेकिन आप अगर सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर 9 नंबर में आपको अपना नेम फिल करना है, और कैपिटल लेटर में जो आपकी 10th की मार्कशीट पर है वो यहाँ पर फिल करना है। आपको फादर नेम फिल करना है 10 नंबर पर। 11 नंबर पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, डेट डेट महीना साल। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद ध्यान रहे, परमानेंट एड्रेस आपको विद पिन कोड के साथ डालना है। जैसे यहाँ पे स्टेट, आप जिस स्टेट से हो, पिन कोड यहाँ पर भी आप सेम ही भर दें। अगर आप दो जगह रहते हैं, जैसे कि एक परमानेंट एड्रेस और एक ऑफिस एड्रेस, तो भरेंगे। अन्यथा अगर आपका सेम एड्रेस है दोनों में सेम भर देंगे। पर आपको आपने किस बैंक से पेमेंट अपना काटा था, उस पेमेंट के बारे में, नेम ऑफ द बैंक, किस पेमेंट से आपने पेमेंट काटा था बैंक से, आपके पेमेंट का रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट कितना काटा था। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। यहाँ पर 10 के बाद 12 के बाद ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, आईटीआई है तो आईटीआई। उसके बाद किस साल आपने पास की थी, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट। जैसे 10th में अगर आपने मैथ था तो आप मैथ डालेंगे, होम साइंस थी तो होम साइंस डालेंगे। आपके कितने नंबर आए थे, कितने में से कितने नंबर आए थे, इसमें आपको मार्क्स बता दूं। यहाँ पर आपको अपना जितने आपके नंबर आए थे, जैसे कि सपोज 500 नंबर आए हैं 600 में से, तो यहाँ पर आपको अपना 500 लिखना है और यहाँ पर 600 लिखना है। आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी वो आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद टेक्निकल, अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एग्जाम पास किया है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी है। कौन सा एग्जाम था, किस साल पास किया था, किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से पास किया था, और यहाँ पर कितने नंबर आए थे, कितने में से, और कितने परसेंटेज बनी थी। 16 नंबर में आपको बता दूं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल, लर्निंग मोटर व्हीकल का लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस, और लर्निंग हैवी है तो हैवी, अदर है तो अदर, किस डेट को इशू हुआ था, इशू अथॉरिटी, वैलिडेशन पीरियड ऑफ लाइसेंस, और यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करनी है। अब एक्सपीरियंस की बात बता दूं, 17 नंबर, आपने कहाँ पर काम किया था, कब से कब तक काम किया था। जैसे 2016 से 2018 तक काम किया था, किस डेट से कब तक आपका क्या काम था, आपकी मंथली सैलरी कितनी थी, आप परमानेंट थे या कॉन्ट्रैक्टर बेस पे थे, वो फिल करना है यहाँ पर आपको। अगर आप बीआरओ, ये फॉर्म, ये वाला 18 नंबर ऑप्शन उनके उनके लिए है जो बीआरओ में लेबर है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अगर आप नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। अगर लेबर हैं तो आप किस यूनिट से थे, आपने कब से कब तक काम किया था, कितने महीने कितने ईयर काम किया था, आप किस ट्रेड से थे, आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है, जो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। अल्टरनेटिव आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी फिल करना है। आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है और उसकी कॉपी भी लगानी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। थोड़ा नीचे आएंगे, आपका एड्रेस, प्लेस, अपना डिस्ट्रिक्ट, किस डेट को बीआरओ ने अपने नोटि और मैं आपको एक खास बात बता दूं, बीआरओ ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कहा है कि सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब आपको एकदम क्लियर लगाना है। कुछ भी उसमें आपको
प्रॉब्लम आती है, आपने सिग्नेचर गलत कर दिए या अपना थंब गलत लगा दिया, ज़्यादा गहरा लगा दिया, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपका फॉर्म इमीडिएट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस ऑप्शन का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम, सन ऑफ, आपको अपना घर का नाम, विलेज का नाम, तहसील, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, इस वाले में, इस बड़े वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर ऑफिस की यूज के लिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। यहाँ पर आपको अपना स्टेट, पिन कोड, एरिया, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर और थंब। थंब मैंने आपको बताया था, बहुत ही क्लियर लगाना है। आपने किस ट्रेड के लिए, किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। थोड़ा नीचे आएंगे, ये आपको अपने साथ ले जाना है। जब आप पेपर देने जाओ, तब यहाँ पर आपको सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, ये आपको वहां पर साथ ले जाना है। आपका फॉर्म पूरा भर चुका है, लेकिन आपको मैं एक और बार फिर ध्यान लगा दूं, आपको सबसे मेन पॉइंट आपका यही रहेगा कि आपको अपना डॉक्यूमेंट A4 साइज में 75 जीएसएम का ही पेपर लेना है। कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका फॉर्म इमीडिएट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका सिलेबस क्या रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।